नमस्कार, मैं शगुफ्ता। आज की ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है आपको बंधों के बारे में बताना। हमारे शरीर में जो बंध लगते हैं, जिन्हें हम अपने शरीर का ताला भी कहते हैं, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। जब ये तीनों बंध एक साथ लगते हैं तो हम उसे कहते हैं महाबंध। तो हम जानेंगे आज कि किस तरीके से हम इसको लगाएंगे, क्या इसके लाभ हैं और किन्हें नहीं लगाना चाहिए। उसके पहले दो एक पंक्तियां। छोटी सी है जिंदगी, हंसकर जिया करो, क्योंकि अच्छी यादें लौट कर आती हैं, वक्त नहीं। तो इसी वक्त को गवाए बिना करेंगे हम मूल बंध का अभ्यास और जानेंगे कैसे करते हैं। तो किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। पद्मासन लगा के बैठे तो अनेकों लाभ हैं पद्मासन लगाने के। मूल बंध लगाना कई बार लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना है, और अगर हम समझ के करेंगे तो हम इसके लाभ को दोगुना कर सकते हैं। आराम से आप बैठ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पे, सांस को धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एकदम लयबद्ध तरीके से सांस को कर लीजिए और अपने ध्यान को लेके चले जाइए एनस पे और ब्लडर पे। ब्लडर उसे कहते हैं जहाँ पे हमारा यूरिन जो है वो होल्ड होके रहता है, तो हम उसे कहते हैं। तो उसको महसूस कीजिए कि आप अंदर की ओर खींच रहे हैं, एक संकोचन अंदर की ओर, जैसे आपने होल्ड कर रखा है अपने पेशाब को, और एनस को भी अंदर की ओर, दोनों जेनिटल ऑर्गन को एक साथ अंदर की ओर संकोचन करना मूल बंध कहलाता है। श्वास भरते हुए आपको मूल बंध लगाया है, तो अभी आप आंतरिक कुंभक में हैं। रुकेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और मूल बंध को भी खोल देंगे। इस तरह से अभ्यास आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। इसे उसी तरह से करेंगे और मूल बंध को रिलैक्स करेंगे। मूल बंध लगाने का अभ्यास अगर आपने बेहतर तरीके से किया तो आप देखेंगे कि किसी भी, कई बार ऐसा होता है कि बढ़ती हुई उम्र में यूरिन की डिपिंग वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम भी कभी नहीं होगी। अगर हो भी रही है और आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत कमी आ जाती है। दूसरा, किसी को पाइल्स की अगर समस्या है तो वो अगर मूल बंध का अभ्यास करते हैं तो उनको भी कुछ समय के बाद वो पाइल्स की समस्या भी ठीक हो जाती है। तो आपको ये समझना है। और दूसरी बात ये कि आप जब मूल बंध का अभ्यास लगाते हैं तो आपके जितने भी एनस के राउंड जो मसल्स होते हैं, मतलब जितने भी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं ना, वो काफी मजबूत बन जाते हैं। और इन्हें, जैसे कि किसी को नहीं करना है तो मूल बंध तो वैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर किसी का रिसेंट कोई पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है तो वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो जैसे कि आपने श्वास लेके श्वास को रोक के मूल बंध लगाया था, तो आप कुंभक को अवॉइड करेंगे। अब हम जानेंगे दूसरे उद्यान बंध, जो एक बहुत खूबसूरत बंध है। पूरे की पूरे हमारे जो पेट की मांसपेशियां हैं, यहाँ पे कोई भी बोन नहीं होता है। तो जब यहाँ पे बोन नहीं होता तो हम इसे काफी अच्छी तरह से इसका हम संकुचन कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लगाते हैं उद्यान बंध? तो धीरे धीरे आपने श्वास को लिया, दोनों हाथ की हथेली आपके घुटने पे रहेगी। श्वास को लिया और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने नाभि का अंदर की ओर लेते जा रहे हैं, और छोड़िए, अच्छे से छोड़िए। बाह्य कुंभक में रुकिए और दोनों हथेली से घुटनों पे दबाव बनाइए और हल्का सा आगे की ओर झुकिए। बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। रुकें, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आएंगे वापस। अब यहाँ पे जितने भी आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, कमर की जो इसके जस्ट पीछे पूरा कटी भाग की जो मांसपेशियां हैं, वो सब मजबूत बनती हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रिजुविनेट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो नर्व है ना, उनका एंड पॉइंट होता है। वहाँ पे जब हमने उद्यान बंध लगाया, ब्लड थोड़ा देर के लिए होल्ड हुआ, फिर जब हमने छोड़ा तो पूरी अच्छी तरीके से सारे ऑर्गन को वो सर्कुलेट हुआ। तो इस तरीके से करते हैं हम उद्यान बंध का अभ्यास। किसे नहीं करना चाहिए? जो हर्निया के पेशेंट हैं, जिनका हार्ट में, अगर हाल में ही कोई पेट का ऑपरेशन हुआ है,
उन लोगों को इसका अभ्यास अवॉइड करना है। अब हम जानेंगे जालंधर बंध के बारे में। जालंधर बंध बहुत ही एक खूबसूरत बंध है। ऐसे तो सारे बंध, मूल बंध हो, उद्यान बंध हो, जालंधर बंध हो, तीनों को मिला के महाबंध है। अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत कला है इसको लगाना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे ना एक कॉलर बोन होता है। कॉलर बोन के पास आप अपने फिंगर से चेक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा एक गड्ढा सा होता है। तो अपने चिन्ह को हम यहीं पे लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो ऊर्जा का प्रवाह है वो थोड़ी देर के लिए कैसे लॉक होता है। धीरे से आप पहले श्वास को भरेंगे। श्वास भरे हुए श्वास में अपने चिन्ह को लगा देंगे। बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनानी है। भरे हुए श्वास में अभी आप हैं। धीरे से श्वास को छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। जालंधर बंध का अभ्यास हमारे पूरे के पूरे गले की मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाता है, हमारे तनाव को, क्रोध को कम करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। लेकिन जो स्पॉन्डिलाइटिस से की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। और जो लो बीपी वाले हैं उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि इसके अभ्यास जो है हाई बीपी वाले को करना चाहिए। क्योंकि जब हम इस तरह से अपने नेक को लॉक करते हैं ना तो हमारी जो बीपी है वो भी लो होती है। तो हाई बीपी वालों के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो तीनों बंधों के अभ्यास से आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं इसका अभ्यास करके। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए चैंप योगा के साथ जुड़ें। 5 साल से निःशुल्क चलाई जा रही है ये क्लास। आपको इसका लिंक चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको लिंक भी दूंगी। अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं आप, या मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी आप चाहें आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। आई होप। मैं अभी एक गुलाब गार्डन में बैठी हूँ जो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत दूर दूर तक। मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ एक बार हल्का सा एक नज़ारा इस गार्डन का। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ बहुत वैरायटी के गुलाब हैं। तो आई होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।